हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को। जितने भी मेल मेरे वीडियो देखते हैं उन सब भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन, और साथ ही साथ सारी लेडीज़ को भी जो भी देखती हैं, आफ्टर ऑल वो भी मेरी बहनें ही हुई, तो उन सब को हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप कि ये रक्षाबंधन आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आज रक्षाबंधन के दिन से ही मैंने अपने चैनल का पीछे का लोगो जो है वो चेंज कर दिया है, पीछे का स्क्रीन। सो आप लोग बताइएगा कि ये नया टाइप का स्क्रीन आप लोगों को कैसा लगा, और आज से मेरी वीडियोस में इसी टाइप की स्क्रीन आएंगे। सो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का जो ये पॉडकास्ट है, एक नॉर्मल सा छोटा सा एक रिव्यू है इनके ब्लॉग्स के ऊपर में, जो कि ब्लॉग डाला है जनाब ने। तो इस ब्लॉग में हम बात करेंगे जनाब और उनकी प्यारी माशूका बेगम साहिबा, उनकी प्यारी मैडम दीपिका के बारे में। तो नल्ले जनाब ने अपने व्लॉग्स में फिर से लाइमलाइट वाला कंटेंट चुरा लिया है, जो कंटेंट है कि सनी के मम्मी पापा जो है और सबा माजम के जो इन लॉज़ हैं वो दावत पर आए हैं इनके घर पे। इनको आया वैसे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इन लोगों ने इन्हें ना तो अपने घर पर बुलाया, ना रूहान से मिलने दिया, ना बातचीत की, ना खुद इनसे मिलने गए, कुछ भी नहीं किया। एक टाइम पर जनाब हल्का सा अपना झलक दिखाने के लिए गए, क्योंकि उन्हें तो कैमरा में आना था कि देखो मैं मिलने आया हूँ, बाप का फ़र्ज़ निभाया था तो बाप का फ़र्ज़ निभाने फिर से आ गया हूँ। तो बस एक झलक दिखाने के लिए सबा के व्लॉग में जनाब चले गए थे और मुलाकात कर ली थी, लेकिन दीपिका मैडम अभी तक इनके इन लॉज से नहीं मिली थी, यानी सबा के इन लॉज से नहीं मिली थी। तो फाइनली उन लोगों को बुलाया गया घर पे दावत के लिए। और अब यहाँ पर दीपिका मैडम का ड्रामा देखिए, मतलब हद हो गया भाई। इसे कितना भी बोल लो, लेकिन ये लेडी हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है। इसे हेल्थ की कुछ भी नहीं पड़ी है, न अपने हेल्थ की, न अपने बच्चे की हेल्थ की, न घर वालों की हेल्थ की, किसी की हेल्थ की कुछ भी नहीं पड़ी है। इतना ऑयल डाल करके इसने अचारी मटन बनाया है, ओ माय गॉड। मतलब ना तो अपनी हेल्थ की केयर, ना घर वालों की हेल्थ की केयर। इन लोगों को छोड़ दो, अपने बच्चे की हेल्थ की केयर तक इसे नहीं है। उतना तेल और ऑयल वाला खाना अगर ये खाएगी तो इसी का तो मिल्क बच्चा पीता है, और उसके बाद उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बोलता है ना कि डिलीवरी हो जाने के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसकी जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उसे बहुत कुछ संभल करके खाना चाहिए, और बहुत कुछ मना होता है उसे कि उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर बेबी पे पड़ता है, सीधा असर सीधा बच्चे को जाता है। लेकिन इसे कुछ भी नहीं पड़ा है, इसे अपने बच्चे तक का नहीं पड़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ अपना दिखाना है कि कितनी बड़ी मैं महान हूँ, कितनी महानता हासिल कर ली हूँ, और अपना महान बनना है। बात बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी इसकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, उसे भी हेल्दी खाना खाने को बोला गया है। रिज़ा का भी वेट काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन हो गया है, तो उसे भी हेल्दी खाना खाने को बोला है। गुब्बारा मैडम को तो हेल्दी बोला ही गया है, मगर फिर भी सबको बुलाया इसने, और बुला करके एकदम तेल से भरा हुआ एकदम तरी खिला रही है। मतलब हद हो गई यार, कितनी तेलम तेल करेंगे ये लोग। फिर मैडम का चाल देखिए, ये चाहती तो ये बाहर से भी ऑर्डर कर सकती थी सब कुछ, लेकिन इस मैडम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसे तो अपने इन लॉज को गालियाँ सुनवानी थी कि कोई इसकी हेल्प नहीं करता, और ये बेचारी अकेले किचन में सारा काम करती है। और देखा भी इसके व्लॉग में, देखा भी यही जा रहा है। मतलब अगर आए हैं दावत पे तो तुम बाहर से ऑर्डर कर करके सबको खिलवा देती। तुम घर पे बनाती हो तो वो भी तेल से पूरा भरा हुआ ही रहता है, और बाहर से भी जंग मंगाओगी तो वो भी इंसान को खराबी करेगा ही। ऐसा तो नहीं कि घर पे बना रही है तो मतलब हेल्दी फूड बना रही है, वैसा तो कुछ है नहीं। कुछ भी कर लो, चाहे घर पे बनाओ चाहे बाहर से ऑर्डर करो, वो तो इनके बॉडी को ख़राब करेगा ही करेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता अगर बाहर से ऑर्डर कर लेती तो। लेकिन नहीं, इसे तो अपने इन लॉज को गालियाँ सुनवानी है कि कोई इसकी हेल्प नहीं करता है, बेचारी अकेले सब कुछ करती है। ऑन दी अदर हैंड वहीं पर अम्मी जी, जब अम्मी जी के घर पे उनकी जो समधन है वो पधारी थी, और समधी जो पधारे थे, तो उसने क्या किया, कोई मेहनत नहीं किया, सब कुछ रेडीमेड बाहर से मंगा लिया। समोसा, आलू चॉप, पकौड़े, तो एप्पल, तो और भी जो कुछ भी था फलाना ढिमकाना, सब कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया, और ऑर्डर करके उन लोगों को स्नैक्स खिलवा दिए कि लीजिए भैया आप लोग यहाँ पर स्नैक्स खाओ, मैं तो मेहनत करने वाली हूँ नहीं। तो जो रेडीमेड आया वो उसको खिला दिया। उस समय नोटिस करने वाली एक बात थी कि जो सनी के पापा है वो बोल रहे थे कि ये सब कुछ मुझे ख़राबी करेगा, वो समोसे वगैरह जो थे वो सारे कुछ कि ये सब मेरे हेल्थ को ख़राबी करेगा। तो मुझे लगा कि चलो ये हेल्थ कॉन्शियस है, इन्हें थोड़ा हेल्थ का पड़ा है, तो ये मतलब ये सब कुछ नहीं खाते होंगे क्योंकि इनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये इतना भर भर के तेलम तेल वाला खाना खा रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ इनको अपनी हेल्थ की नहीं पड़ी, यहाँ इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि इतना ज़्यादा तेल। और क्या कर सकते हैं, बोल
बोल भी नहीं सकते, आफ्टर ऑल अब दावत पे बुलाया गया है तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, इसलिए बेचारे ने कुछ बोला भी नहीं। लेकिन देखिए अम्मी जी की चालाकी, ना तो उसे बच्चा संभालना है ना उसे हेल्प करने को आना है, मतलब सिर्फ आओ खाओ और लाइन दो, सिर्फ यही काम है इन लोगों का। जब दीपिका मैडम इतनी मेहनत कर ही रही थी, खाना बना ही रही थी, तो अम्मी को आकर के हेल्प करना चाहिए था, सुटारा बेगम को आना चाहिए था, बेटी खाला थी उसको आना चाहिए था, इनफैक्ट सबा मैडम को भी आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे इन-लॉज़ के लिए ना ये सारे कुछ हो रहे हैं, सारे काम दावत वगैरह रखा जा रहा है, तो तुम्हें आकर के हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन एक भी पर्सन नीचे से ऊपर कोई भी नहीं आया, सब के सब नीचे ही बैठे हुए थे, नीचे ही धरना दिया हुआ था, सिर्फ आए खाए और हाथ धो लिए चल दिए। मतलब ऐसी फैमिली होती है। और इस फैमिली के लिए जो दीपिका मैडम है वो अपनी ओरिजिनल फैमिली, अपनी मम्मी पापा सबको छोड़ दी है, सबको त्याग चुकी है। मतलब ऐसी भी कोई फैमिली होती है कि एक इंसान पे पूरा बर्डन डाल दो और बाकी सब बैठ करके खाली मौज करो? हद होगी ऐसी फैमिली की तो। अच्छा, उसके बाद दीपिका मैडम की ड्रामेबाजी देखिए, बिना ड्रामा किया ना इसका तो खैर व्लॉग कंप्लीट ही नहीं होता है। वैसे तो ये व्लॉग इसने अपने चैनल पे नहीं डाला, ये व्लॉग तो जनाब ने डाला, लेकिन फिर भी चाहे खुद के चैनल पे आए चाहे जनाब के चैनल पे आए, बिना ड्रामा किए व्लॉग तो इन लोग का एंड होता ही नहीं है। बार बार जनाब को बुला रही है कि आओ आकर के स्मेल करो कि कैसा बना है, कैसा बना है। बेचारे जनाब को स्मेल ही नहीं आ रहा था इतने टाइम से कि कैसा बना है। आजकल जनाब वो सूसू अपने नाक का जो करते हैं वो करना छोड़ दिए हैं। जब से इनका जो फालतू का शो था वो ऑफ एयर चला गया, तब से जनाब का ओवर एक्टिंग भी ऑफ एयर हो गया है। इस वजह से जनाब अपना शू करना, नाक नोज़ जो अपना सहलाते रहते थे वो सब कुछ का ख़त्म हो गया है। और इतना कौन सा बड़ा जो तुमने एकदम 1000 BHK का फ्लैट बना लिया है, चाहे करोड़ों BHK का फ्लैट बना लिया है, कि तुम्हारे जनाब को आवाज़ ही नहीं जा रही है। मैडम 4 बार 5 बार 10 बार आवाज़ दे रही है, शुएब अब आपको स्मेल आई? शुएब मुझे तो एकदम हार्ट अटैक आ गया था शुएब, क्योंकि आपको स्मेल नहीं आ रही थी शुएब। मैं क्या बताऊँ, मैं इतना डर गई थी कि पता नहीं कैसी बनी होगी मेरी अचारी मजन। लोग मेरी जो आज तक तारीफ़ कर रहे थे कहीं थूथू ना करते। शुएब कहाँ हो? शुएब जल्दी आओ ना शुएब। आई मीन बाप रे, इतना आवाज़ दे रही है जैसे इस बहरे को सुना ही नहीं दे रहा। इतना बड़ा घर बना लिया इन लोगों ने कि ये बहरा पता नहीं कौन से कोने पे है कि इसे आवाज़ ही नहीं आ रही कि मैडम साहिबा इसे बुला रही है, वो भी सिर्फ स्मेल करने के लिए। अब उसे क्या तुम पूरे किचन के अंदर घुसाओगी? अगर तुमने कुछ बनाया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्मेल तुम्हारे पूरे 5 BHK तक फैल जानी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रही है, उसे किचन में बुला करके एकदम पतीले के सामने नाक डाल करके स्मेल करवा रही है कि स्मेल करो स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब इतने ड्रामेबाज है ये लोग, बिना ड्रामा का इनका ना कोई ब्लॉग ख़त्म, ना तो एंड होगा ना स्टार्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा बिना ड्रामा का। सो गाइज़, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इनके व्लॉग के ऊपर में। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।